आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। भोपाल में G20 के तहत थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। ई कुबेर प्रणाली का शुभारंभ आज। कोषालय से लाभान्वितों को सीधे खातों में राशि मिलेगी। और भारत ने श्रीलंका से 1 दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला जीती। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज नई दिल्ली में शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद पटेल चौक से संसद मार्ग तक रोड शो करेंगे। श्री मोदी मंगलवार को बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े ने कल नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बैठक स्थल एनडीएमसी सम्मेलन केंद्र पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। G20 के अंतर्गत थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक आज से भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगी। बैठक में पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य और सुमंगलमय युक्त वैश्विक सुशासन विषय पर देश और विदेश से आए मंत्री और विषय विशेषज्ञों द्वारा विचार मंथन किया जाएगा। आज पहले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल 17 जनवरी को समापन समारोह में शामिल होंगे। बैठक के बारे में विस्तार से ब्यौरा दे रहे हैं हमारे आकाशवाणी संवाददाता। G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने भोपाल में जानकारी दी कि देश विदेश से आए 300 से अधिक मंत्री, बुद्धिजीवी और विषय विशेषज्ञ पूर्ण और समानांतर सत्रों, गोलमेज सम्मेलन और सामूहिक स्तर पर विचार मंथन करेंगे। इनमें 94 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, विभिन्न प्रदेशों के 115 और लगभग 100 स्थानीय प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी इंस्टीट्यूट, अफ्रीकन यूनियन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूएन, यूएनडीपी और यूनिसेफ के प्रतिनिधि भी इस आयोजन में शामिल होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने कल मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रथम दिन 3 पूर्ण और 10 समानांतर सत्र होंगे। इन सत्रों के बाद अतिथि भोपाल के जनजातीय संग्रहालय का भ्रमण करेंगे और यहां आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वल्लभ भवन कोषालय में ई कुबेर प्रणाली का शुभारंभ आज किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोपाल की महापौर मालती राय होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुक्त कोष एवं लेखा ज्ञानेश्वर पाटिल करेंगे। महापौर लाभान्वितों को ई कुबेर के माध्यम से भुगतान भी करेंगी। भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, संचालक कोष एवं लेखा राजीव सक्सेना, अपर संचालक किरण जेट्टी सहित अन्य अधिकारी और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। वित्त विभाग के IFMIS सॉफ्टवेयर में ई कुबेर प्रणाली विकसित करने से कोषालय अधिकारियों द्वारा लाभान्वितों के बैंक खातों में सीधे RBI के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जा सकेगी। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी वल्लभ भवन कोषालय भोपाल प्रदीप ओमकार ने बताया कि पूर्व में कोषालय द्वारा ई फाइल भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की जाती थी। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लाभान्वितों को भुगतान किया जाता था, जिसमें कई बार 1-2 दिन का समय भी लग जाता था, जो अब ई कुबेर प्रणाली विकसित होने के बाद नहीं लगेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तिरुवनंतपुरम में भारत ने तीसरे और अंतिम 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 317 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। 1 दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है। 391 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 22 ओवर में मात्र 73 रन पर सिमट गई। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने
4 विकेट लिए। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 390 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 166 रन बनाए। कोहली का ये 46वां एक दिवसीय और कुल 74वां शतक है। शुभमन गिल ने 116 रन बनाकर करियर का दूसरा शतक लगाया। कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ओडिशा में 15वें हॉकी विश्व कप में पूल डी में भारत और इंग्लैंड के बीच कल हुआ मैच गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत ने पहले मैच में स्पेन को और इंग्लैंड ने वेल्स को हराया था। इससे पहले पूल डी में स्पेन ने वेल्स को 5-1 से हराकर पहली जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में आज 4 मैच खेले जाएंगे। राउरकेला में पूल सी में मलेशिया का मुकाबला चिली से और न्यूजीलैंड का नीदरलैंड से होगा। भुवनेश्वर में पूल ए में फ्रांस के सामने दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना के सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती रहेगी। भिंड जिले के मेहगांव जनपद क्षेत्र में स्थित पचेरा गांव में कल पुरानी रंजिश के चलते अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई। ये वारदात तब हुई जब ये लोग खेत पर जा रहे थे। गांव में तनाव है, पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मेहगांव के पचेरा गांव में बंटी शर्मा पूर्व सरपंच और उनके पड़ोसी हाकिम सिंह त्यागी की तरफ से सरपंच पद के प्रत्याशी के समर्थन को लेकर चुनावी रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। रिमोट मतदान मशीन पर चर्चा के लिए निर्वाचन आयोग आज सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अध्यक्षों, प्रमुख नेताओं और महासचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेगा। बैठक में तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। आयोग ने अपने घर से दूर रह रहे मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग की व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए बहु निर्वाचन क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा, जो वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जितनी ही सुरक्षित होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर में 11-12 जनवरी को हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सही अर्थों में ग्लोबल थी। समिट में 84 देशों के प्रतिनिधि और बिजनेस लीडर्स आए। पूरी दुनिया अब मध्य प्रदेश को जानने लगी है। मुख्यमंत्री कल मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में GIS 2023 में प्राप्त निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन के संबंध में मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2036 ओलंपिक के लिए गुजरात से लगाई जाने वाली निविदाओं की प्रारंभिक तैयारियों की समीक्षा की। श्री शाह ने अहमदाबाद में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और राज्य को समयबद्ध योजना के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बुनियादी ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज खंडवा पहुंचेंगे। वे यहां आयोजित स्वामी विवेकानंद व्याख्यानमाला में सम्मिलित होंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के उपलक्ष्य में आगरमालवा जिले में महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। रतलाम में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 19 जनवरी को शासकीय ITI रतलाम में आयोजित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राकेश शर्मा द्वारा आज से 21 जनवरी तक महामाया शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा। इसमें मरीजों को आवश्यक उपचार दिए जाएंगे, साथ ही उन्हें बीमारियों से बचाव और वेलनेस संबंधी गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज भोपाल में G20 के तहत थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। ई कुबेर प्रणाली का शुभारंभ आज। कोषालय से लाभान्वितों को सीधे खातों में राशि मिलेगी। और भारत ने श्रीलंका से 1 दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला जीती। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।